तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का एमडीएस ई लर्निंग की पाठशाला में। तो आज हम बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे। ठीक है, कल आपका बोर्ड का एग्जाम है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न है, कह रहा है कि परिमेय संख्या होगी। ठीक है, इसमें पूछा कौन सी परिमेय संख्या होगी। तो परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो रूट से बाहर ना निकल पाए। ठीक है, वो संख्या हमारी क्या होती है? वो हमारी नहीं, जो रूट से क्या हो, बाहर हो परिमेय संख्या, वो संख्या हमारी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है? रूट 2 है, तो रूट 2 हमारा ये, ठीक है, ये रूट के बाहर नहीं निकल पाएगा, ये रूट 2 ही रहेगा, तो ये हमारी परिमेय संख्या होगी क्या? नहीं होगी। ठीक है, अब बी वाला क्या है? रूट 3 है। ठीक है, रूट 3 बाहर निकल पाएगा क्या? रूट से नहीं निकल पाएगा, तो ये भी हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। अगली वाली संख्या कितनी है? 9। तो 9 हमारा किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर होता है, तो ये हमारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और ये रूट, तो जानते हैं स्क्वायर से रूट क्या होता है? कट जाता है। ठीक है, तो कितना बचा? 3। तो ये रूट के अंदर है क्या? नहीं है ना रूट के अंदर। इसका मतलब ये हमारा जो सी वाला ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, ठीक है, PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं, तो POA होगा। ठीक है, क्या पूछा है? POA पूछा है। तो इसमें एक कह रहा है एक वृत्त है, तो चलो एक हमने वृत्त बना लिया। अब उसके बाद कह रहा है कि इसका केंद्र क्या है? इसका केंद्र O है। केंद्र क्या है इसका? O है। ठीक है, अब उसके बाद यहां पे कह रहा है कि स्पर्श रेखाएं हैं PA और क्या है? PB, तो ये बिंदु हमारा P यहाँ पे है बाहर। अब स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो ये हमारा हो गया, ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया PA हो गया, और एक स्पर्श रेखा हमने खींच दी, ये क्या खींच दी? PB हो गई। ठीक है, दो स्पर्श रेखा PA और हमारी क्या हो गई? PB। यहाँ पे ये जो दोनों कोण हैं, कह रहा है कि दोनों जो रेखाएं, स्पर्श रेखाएं कितने डिग्री का कोण बनाती है? 80 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, पूछा क्या है? पूछा कह रहा है कि POA पूछा है, ये POA ये वाला क्या हुआ है? ये पूछा गया है। ठीक है, अब देखो ये पूरा 80 है, ये पूरा 80 है, तो ये वाला कितना होगा? ये वाला हमारा हो जाएगा 100 होगा। कितना होगा? 100, क्योंकि सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। जब ये 80 है तो ये कितना होगा? 100। और जब ये 100 है तो इसका क्या कर दो? आधा कर दो। ठीक है, ये आधे आधे हो जाएंगे, तो ये वाला हमारा कितना हो जाएगा? 50 डिग्री होगा। ये वाला भी कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। ठीक है, तो कौन सा पूछा था? POA पूछा, तो PO हमारा कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि R त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण कितना है? थीटा होगा, तो क्या होगा? ठीक है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा है, तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का फार्मूला हमारा होता है थीटा बटे 360 पाई R स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये कहीं लिखा हुआ है क्या? थीटा बटे 360 यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये है क्या? ये भी नहीं है। यहाँ पे 360 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? 2R, तो ये हमारा उसका दिया है, चाप की लंबाई का, ये भी नहीं होगा। अब बचा ये ऑप्शन, लेकिन यहाँ पे 360 नहीं है ना, लेकिन यहाँ पे 300 कितना लिख दिया है? देखो ये हमारा हो जाएगा 2 पाई R स्क्वायर। यहाँ पे इसको 2 से काट देंगे, तो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 360, तो हमारा हो जाएगा थीटा बटे 360 पाई R क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सही हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 था, इस 2 से इसको काट देंगे तो कितना हमारा? 360 आ जाएगा। ठीक है, कहाँ पे? ये क्या स्क्वायर लगा हुआ है क्या? नहीं लगा ना। ठीक, इस वजह से। तो ऑप्शन कौन सा हमारा हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। एक ठोस पाइप का जो व्यास है, व्यास कितना है? 4 सेंटीमीटर है, तथा इसकी लंबाई, ठीक है, व्यास दिया है, व्यास कितना है? व्यास दिया है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और व्यास है तो R निकाल लो, R कितना हो जाएगा? व्यास का आधा कर देते हैं, हमारा कितना? 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। लंबाई दिया है, ठीक है, लंबाई मतलब ऊंचाई ले लेते हैं h का मान कितना है? h हमको दिया गया है 20 सेंटीमीटर। कह रहा है कि पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हमारा पाइप कैसा होता है? पाइप हमारा जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है, बेलन के आकार का। किसके आकार का होता है? बेलन के आकार का। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई और त्रिज्या दी हुई है और इसका आयतन बताना है। तो बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है? बेलन का आयतन
बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बराबर हमारा होता है पाई आर स्क्वायर क्या होता है एच। ये बेलन का क्या होता है आयतन का सूत्र होता है। ठीक है, पाई का मान कितना है 22/7। आर का मान यहाँ पे दिया गया है 2, तो ये हमारा हो जाएगा 2 × 2। और एच का मान कितना है, एच का मान यहाँ पे है 20, तो यहाँ कितना हमने रख दिया 20 रख देंगे। तो इसको क्या करा दो, पाई का मान यहाँ पे नहीं रखा ना, तो पाई का मान यहाँ पे हम क्या कर देते हैं हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम रख देते हैं केवल पाई रखते हैं बस। ठीक है, क्या रख दिया केवल पाई। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 20 दूनी 40, 40 दूनी कितना आ गया 80, तो ये हमारा आ जाएगा 80 पाई हो जाएगा। ठीक है, किसमें है सेंटीमीटर में है, तो आयतन हमारा किसमें हो जाता है सेंटीमीटर क्यूब। तो कितना आ गया 80 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न कह रहा है, यहां कह रहा है tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा बराबर कितना है 5 हो, तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर कितना है अल्फा का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहां पे दिया गया tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा बराबर 5 और tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा का मान बताना है। तो चलो इसको करते हैं। इसमें कौन से फार्मूले का प्रयोग होगा, इसमें प्रयोग होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमारा होता है a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का क्या होता है 2ab, ये होता है। ठीक, तो a प्लस बी, तो यहाँ पे a प्लस बी ये दिया है 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कितना कर देंगे, हम कर देंगे tan अल्फा और प्लस हमारा हो जाएगा क्या होगा कॉट अल्फा हो जाएगा। इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर, तो मतलब कितना ये हमारा हो जाएगा tan अल्फा का क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा फिर अगला ये हमारा हो जाएगा b स्क्वायर, मतलब कितना कॉट अल्फा का क्या होगा स्क्वायर। ठीक, प्लस 2ab, तो मतलब 2 tan अल्फा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कॉट अल्फा होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा कॉट अल्फा हो जाएगा। अब उसके बाद इसका मान कितना है, इसका मान दिया है 5 रखना है, तो इसकी जगह कितना रख दिया 5, स्क्वायर लगा तो हमने क्या लगा दिया स्क्वायर, बराबर ये हमारा हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा, इसी का मान याद करना, इसको हमने वैसे ही क्या कर दिया लिख दिया। ठीक है, प्लस 2, अब यहाँ पे हमारा हो गया गुणे tan अल्फा। ठीक है, अब देखो जो कॉट है, कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट को हम लिख सकते हैं 1 कितना लिख सकते हैं 1/tan लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 1/tan अल्फा कर सकते हैं। तो tan अल्फा क्या होगा कट जाएगा, यहाँ कितना 5 का स्क्वायर हो गया हमारा 25 बराबर हमारा हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा प्लस का कितना हुआ कॉट स्क्वायर अल्फा, प्लस का कितना बचा 2। अब इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो घर जाएगा 25 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा tan स्क्वायर अल्फा और प्लस क्या हो गया कॉट स्क्वायर अल्फा। ठीक है, कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी 23। ठीक है, चलो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कॉसेक थीटा। ठीक है, तथा कितना है जो हमारा थीटा का जो मान है कह रहा है कि 0 और किस में है π/2 के क्या है बीच में है, तो थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, अब यहां दिया क्या है, ठीक है देखो यहां दिया गया है कि साइन थीटा बराबर क्या है कॉसेक थीटा, साइन थीटा कॉसेक थीटा, ये दोनों क्या है बराबर, ये दोनों क्या है बराबर। अब ये दोनों बराबर कब होते हैं, ठीक है, अब देखो ये दोनों हमारे बराबर होते हैं किस पे, ये दोनों बराबर हमारे होंगे π/2 पे बराबर होते हैं। देखो साइन 90, ठीक है, साइन 90 का मान कितना होता, नहीं साइन 90 नहीं, यहाँ पे लेते साइन 0, साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान 1 होता है कि 0 होता है, कितना होता है 45 बराबर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा ये साइन, ठीक है साइन 90, साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है ना, तो साइन 90 का मान 1 होगा। ठीक है, और उसके बाद कॉसेक, ठीक है ये हमारा हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक जो 90 है, कॉसेक 90 का मान कितना होता है, कॉसेक 90 का मान हमारा कितना होता है, ये भी हमारा कितना होता है 1, दोनों का मान क्या होता है 1। ठीक है, तो दोनों 90 का बराबर होता है, 90 मतलब क्या होता है, 90 का मतलब होता है π/2 होता है। ठीक है, क्या होगा π/2। देखो जो π/2 है ये हमारा क्या होता है, पाई को हम लिखते हैं 180, 180 बटे कितना 2, तो इसको काट देंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, π/2 क्या लिखते हैं, ये हमारा हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक, तो दोनों 90 में क्या हो जाएंगे बराबर, अगर थीटा का मान हमारा कितना होगा 90 हो जाएगा। ठीक है, तब दोनों बराबर हो जाएंगे। अगला प्रश्न,
कह रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर और Q वृत्त के केंद्र से दूरी कितनी है 25 से, त्रिज्या कितनी हो जाएगी। चलो तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बना लिया हमने, वृत्त बना लिया। अब यहाँ करें कोई एक बिंदु क्या है Q है, ठीक है Q। अब Q से जो स्पर्श रेखा की लंबाई है, स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है 24 सेंटीमीटर, ये हमने रख दिया 24 सेंटीमीटर। फिर अगला कह रहा है कि इसमें जो केंद्र से दूरी, इसकी जो केंद्र से दूरी है, केंद्र से दूरी कितनी है, केंद्र से दूरी दिया गया है 25 सेंटीमीटर है ना, 25 है, कितना है 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया 25 सेंटीमीटर हो गया। अब उसके बाद क्या पूछा, त्रिज्या पूछा है, क्या पूछा है त्रिज्या। अब यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनता है 90 डिग्री का। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, ठीक है। तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये क्या है कर्ण है, और ये क्या दिया हमको आधार, और निकालना क्या हमको लंब निकालना है। तो लगा दो फार्मूला, के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस क्या होगा ए का स्क्वायर। कर्ण कितना है 25, तो ये हमारा हो जाएगा 25 का स्क्वायर बराबर एल कितना है ज्ञात करना है एल का स्क्वायर, ठीक है। एल को क्या आर है ना, ये इसको आर दे दे त्रिज्या, आर का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, आधार हमारा है 24, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 24 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 बराबर आर स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, कितना होता है 576। अब इधर प्लस में है, इधर चला आएगा माइनस में, तो हमारा हो जाएगा 625 माइनस का कितना होगा 576 बराबर क्या हुआ आर स्क्वायर। इसको घटा दो तो 625 में 576 जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारा 49, कितना आ जाएगा 49 बराबर आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आर का मान कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पे आर का मान कितना आ जाएगा 7 निकल के आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर इधर जाएगा क्या बन जाएगा रूट बन जाएगा, तो आर का मान कितना आ जाएगा 7, ठीक। अगला कह रहा है कि आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। कह रहा है कि अर्धगोले का क्या होगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। कितना होगा 3 पाई आर स्क्वायर। यहां पे अगर अर्धगोले का वक्र पूछता तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर क्या पूछ ले, यहां पूछ ले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या पूछे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो कितना हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर होगा। वक्र का पूछेगा तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा, और कुल का पूछे तो क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि इसमें निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग, ठीक है। क्या पूछा इसमें माध्यक वर्ग क्या होगा, ठीक है। तो माध्यक वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, हमको निकालना पड़ेगा इसमें संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो यह हमारा हो जाएगा वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग अंतराल, और यह हमारा हो जाएगा बारंबारता। अब उसके बाद यहां निकालेंगे संचयी बारंबारता, क्या निकालेंगे संचयी बारंबारता, ठीक है। संचयी बारंबारता कितना है 0 से 10 है, 10 से कितना है 20 है, 20 से 30 है, ठीक है, 30 से कितना है 40 है, और 40 से 50 है, 40 से कितना है 50, बस इतना ही दिया है। उसके बाद ये 2 है, 8 है, 12 है, और 18, और उसके बाद कितना है 10, ठीक। चलो तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, 2 है तो पहले 2 लिखो, फिर इसके बाद इसको तिरछा जोड़ो, तो 8 2 कितना हो जाएगा 10, तो 10 को हमको क्या करना है यहाँ पे लिख देना है। फिर 10 और 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 22 हो जाएगा, तो 22 को क्या कर देंगे यहाँ पे लिख देंगे। फिर इसमें इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको जोड़ा कितना आ गया 50 आया, ठीक है। तो 50 आया, 50 का जस्ट आधा, 50 का जस्ट आधा कितना होगा 25, तो 25 जो है 25 से जस्ट बड़ा कौन है, यहाँ 25 है, 25 से जस्ट बड़ा, 25 से जस्ट बड़ा कौन है 40 है, तो ये जो 40 आया है ये वाला हमारा क्या, ये हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा। माध्यक वर्ग कितना होगा 30 से 40 हो जाएगा, ठीक है। 50 जितना संचयी बारंबारता निकालने के बाद जितना आएगा उसका आधा कर दो, उसके आधे से जस्ट जो बड़ा होगा, 25 से जस्ट बड़ा कौन है 40 है इसमें, तो ये वाला हमारा भाग क्या, ये संचयी ये माध्यक वर्ग है। माध्यक वर्ग हमारा कितना हो जाएगा 30 से 40, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 30 से 40, ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न
अगला प्रश्न कह रहा है कि एक बारंबारता, ठीक है, सारणी का माध्य और माध्यक क्रमशः इतने और इतने हैं, तो इसका बहुलक होगा। ठीक है, तो जब दो दिए हो, तीसरा ज्ञात करना हो, तो इसका एक क्या होता है, फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हमारा होता है बहुलक बराबर, बहुलक बराबर हमारा होता है 3 गुणे माध्यक, 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे क्या होता है, माध्य। ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, ये फार्मूला। बहुलक पूछा है ना, तो यह लिखो इधर, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक कितना है, माध्यक हमको दिया गया है 35, तो हो जाएगा 35 माइनस 2 गुणे माध्य कितना है, माध्य हमको 30 है, तो यहाँ कितना कर दो, 30 कर दो, तो 35 त्रिक का कितना हो जाएगा, 35 त्रिक का हमारा हो जाएगा 105 हो जाएगा। ठीक है, 105 हो गया, माइनस 30 दुनिया कितना, ये हमारा हो गया 60, घटा दो, तो घटाने पर कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 45। तो बहुलक हमारा कितना आ गया, बहुलक हमारा आ गया 45। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो कोई भी घटना अगर निश्चित हो, ठीक है, अगर उसके घटने की संभावना हो, तो उसकी प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, नहीं 2 नहीं होते, प्रायिकता हमारी क्या होती है, 0 से बड़ी होती है। ठीक है, 0 के बराबर, 0 से बड़ी, ठीक है, और 1 के बराबर और 1 से क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है, जो हमारी प्रायिकता होती है, प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता, प्रायिकता हमारी क्या होती है, 0 से हमारी क्या होगी, बड़ी होगी, या तो 0 के बराबर, और यहाँ पे 1 से छोटी होगी, या तो 1 के क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, 1 से बड़ी कभी भी नहीं हो सकती, और ना ही प्रायिकता हमारी कभी भी माइनस में होती है। ठीक है, ठीक है, चलो आगे। अगला कह रहा है इसमें, कह कि निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। ठीक है, क्या पूछा है, माध्य पूछा है, तो चलो माध्य निकाल देते हैं। तो वर्ग अंतराल कितना है, 0 से 5 है। ठीक है, 5 से कितना है, 10 है, फिर 10 से कितना है, 15, 15 से 20 है। ठीक है, ये कितना है, 2, 4, 6 और कितना हमारा है, 10 है। ठीक है, अब उसके बाद ये क्या है, ये हमारा वर्ग अंतराल है। ठीक है, और उसके बाद ये क्या है, ये हमको दिया गया यहाँ पे एफ आई का मान है। किसका मान दिया गया है, एफ आई का मान। अब एफ आई का मान यहां से हम क्या निकालेंगे, एक्स आई का मान निकालेंगे। अब एक्स आई कैसे निकलेगा, जो वर्ग अंतराल है इसको जोड़कर क्या करना है, आधा करना है। तो 0 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5, और 5 का जस्ट आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5 होगा। और ये हमारा 15, 15 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 7.5। इसको जोड़ेंगे तो 25, 25 का आधा करेंगे तो कितना होगा, 12.5 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना, 35, 35 का आधा करेंगे कितना हो गया, हमारा हो जाएगा 17.5 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब उसके बाद क्या निकालेंगे, अब इसके बाद निकालेंगे हम यहाँ पे क्या, एफ आई और क्या निकालेंगे, एक्स आई निकालना है। तो एफ आई और एक्स आई का क्या कराना है, गुणा कराना है। तो एफ आई है, एक्स आई है, तो इन दोनों गुणा करा देते हैं। तो ये हमारा 2.5 का 2 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 5। ठीक है, 2.5 दूनिया 5। अब 7.5 का जो है कितना, 4 में कराना है, तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा कितना, 15, 15 दूनिया 30। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, अब इसको इसमें गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 12.5 का अगर 6 में गुणा करा दे तो ये हमारा आ जाएगा 75। कितना आएगा, ये हो जाएगा 75। ठीक है, 25 त्रिक का 75। ठीक, अब उसके बाद जब इसका गुणा कराएंगे तो ये 1 दशमलव उधर चला जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 175 आ जाएगा। कितना आएगा, 175। अब उसके बाद क्या निकालना है, यहां पे हमको निकालना है सिग्मा एफ आई और एक्स आई, ये निकालना है। ठीक है, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना होगा, चलो जोड़ते हैं। तो यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180। ठीक है, 5, 5, 10, 5, 15, 15 के कितना हो गया, 5 हासिल चला गया 1। ठीक है, 7, 3, 10,
10, 10 7 17, 17 और 1 कितना हमारा 18, 18 के 8 हो जाएगा, हासिल कितना चला गया 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 और 1 2, कितना आएगा 285। और यहाँ पे हमको क्या निकालना है, यहाँ पे निकालना है सिग्मा एफ आई, इसको भी निकालना है, तो इसको जोड़ते हैं, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये 20 2 22 हो जाएगा, कितना हो गया 22। क्या पूछा है, माध्य पूछा है ना, तो माध्य का फार्मूला हमारा क्या होता है, माध्य का फार्मूला हमारा होता है यहाँ पे माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई, और बटे में क्या होता है सिग्मा एफ आई होता है। तो ये सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 285, तो यहाँ 285 और बटे में हमारा कितना हो जाएगा 22 है, तो यहाँ कितना कर दो 22 कर दो, ठीक है। अब इसको 22 से क्या करते हैं भाग, 11 से कटेगा क्या, ये 11 से नहीं कटेगा ना, 11 तो नहीं 22 हो जाएगा, कितना बचेगा 6 बच जाएगा, नहीं कटेगा, चलो भाग कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं 285 और भागे यहाँ कितना हो जाएगा 22 कर दो, ठीक। तो 22 को 22 से कम कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 22 हो जाएगा, घटा दो, यहाँ पे घटाने पर कितना आ जाएगा 6 आएगा, ये क्या हुआ कट गया, उतार दो 65। तो 22 का पहाड़ा पढ़ो, कितने बार पढ़ेंगे, ये हम 3 बार पढ़ेंगे, तो 22 3 का 66 2 बार पढ़ेंगे, ठीक है, 22 दिन में कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 44, घटा दो, तो घटाने पर हमारा कितना आ जाएगा, ये 1 आ गया और यहाँ पे कितना आया 2, ठीक है, दशमलव लगाओ और यहाँ क्या बढ़ाओ 0। अब 22 का पहाड़ा पढ़ो, कितने बार पढ़ेंगे, 22 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे यहाँ पे 9 बार पढ़ेंगे, कितने बार पढ़ेंगे 9 बार पढ़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा लगभग आएगा 12 दशमलव कितना होगा 9 हो जाएगा, ठीक है, 12.9, ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 12.95 हमारा क्या हो जाएगा, ठीक। चलो अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ, ठीक है, इनकी भुजाओं का अनुपात दिया है कि ए बी बटे में डी ई और बी सी बटे में डी एफ हो, तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि कौन सा कोण बराबर हो, ठीक है। चलो देखते हैं, तो यहाँ पे पहले त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए है, ये त्रिभुज बी है और ये त्रिभुज क्या है सी। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ये त्रिभुज हमारा है कितना डी है, और उसके बाद ई है और क्या है एफ, ठीक। यहाँ पे ए बी का जो अनुपात है, ये ए बी का अनुपात किसके अनुपात में, ये डी ई है, ये डी इसके बटे में दिया है, और उसके बाद जो बी सी है ये किसके बटे में, बी सी हमारा जो दिया गया है ये एफ डी है, किसके एफ डी है ना, एफ डी इसके बटे में क्या हुआ दिया गया है। तो यहाँ पे तो जो भुजाओं अनुपात दिया है, ठीक, उनके बीच का कोण देख लो, उनके बीच का कौन सा कोण, ये वाला जो कोण है हमारा है, ये कोण किसके बराबर होना चाहिए, ये वाला कोण हमारा बराबर होना चाहिए, यहाँ पे किसके, ये इसके क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो कोण जो बी है वो किसके बराबर होना चाहिए, कोण डी के क्या होना चाहिए बराबर। तो कहाँ पे है, ये ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा डी। जो भुजाएं दी हैं उसका जो बीच में कोण बन रहा होगा, ठीक है, वही हमारा क्या हो जाएगा, वही ये वाला हो जाएगा हमारा, ठीक। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी, तभी ये समरूप होंगे, अगर कोई दूसरा कोण देता तो ये हमारा समरूप नहीं होता। अगला इसमें कह रहा है कि शीर्ष 0,4 और 0,0 और 3,0 वाले त्रिभुज का परिमाप होगा, ठीक है, त्रिभुज का परिमाप होगा। अब कोई त्रिभुज बना लेते हैं, चलो यहाँ पे इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं त्रिभुज, त्रिभुज ये कितना है ए बी सी, चलो नाम दे दिया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्या हो गया सी हो गया। ये कितना है, ये है 0, कितना है 4 है, ठीक है। उसके बाद ये 0, क्या हो जाएगा 0 है। उसके बाद जो अगला वाला कितना है, ये हमारा है 3, कितना है 0। इसका क्या पूछा है, परिमाप पूछा है। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप जो किनारे किनारे की जो दूरी होती है वही हमारा क्या होता है परिमाप होता है। तो अभी किनारे की दूरी तो हमको पता ही नहीं है, तो हम किनारे की दूरी निकालेंगे। तो सबसे पहले जो ए और बी के बीच की दूरी है इसको निकालेंगे। तो इसको किससे सॉल्व करेंगे, जो हमारा दूरी सूत्र है, दूरी सूत्र से इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो चलो, तो ए बी की दूरी निकालेंगे। तो यहाँ हमारा दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर हमारा होता है रूट में क्या होता है x2 माइनस का x1 का स्क्वायर और प्लस क्या होता है y2 माइनस हमारा क्या y1 का क्या होता है स्क्वायर होता है, ठीक है। चलो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये x1 है, ये y1 ले लिया, ये हमारा क्या हो गया x2 हो गया, ये हमारा क्या हो गया y2 हो गया, ठीक है। तो ए बी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए बी बराबर क्या हो जाएगा रूट में कितना
x2 का मान कितना है 0, 0 में से कितना घटाएंगे 0 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना, y2 हमारा 4 है, 4 और फिर माइनस का क्या हो जाएगा 0। तो ये ए बी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, रूट में हमारा हो जाएगा 0 का तो 0 हो जाएगा खत्म, और फिर ये 4 में से 0 जाएगा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4 ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा 4 का स्क्वायर, कितना होगा 4 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट क्या होगा कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा बचेगा 4। तो जो ए बी है, ए बी के बीच की दूरी कितनी आ गई 4 आ गई, कितना आया 4, ठीक है। अब आगे किसका निकालना है, अब निकालना है BC का, तो चलो BC का निकालते हैं। यहाँ पे यहाँ लिखते हैं BC, तो BC बराबर कितना हो जाएगा, BC बराबर यहाँ पे हमारा ये x1 y1, इसको हम ले लेते हैं x2 ले लेते हैं, इसको क्या हमारा हो गया ये y2 हो गया, ठीक है। अब आगे तो यहाँ पे x2 का मान कितना, x2 का मान 3 है, तो 3 माइनस और x1 का मान कितना 0, इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कितना 0 माइनस ये हमारा कितना 0 का स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, BC बराबर हमारा हो जाएगा ये कितना 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा क्या हुआ 0, तो स्क्वायर से ये रूट क्या हुआ कट गया, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3 आएगा। इनके बीच की दूरी कितनी है 3, ये 4 आ गया, ये कितना आया 3। अब उसके बाद AC के बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है। चलो ये x2 y2 है, तो इसको हम ले लेते हैं x1 ले लिया, इसको क्या ले लिया y1 ले लिया। चलो अब इसके निकालते हैं यहाँ पे AC के बीच की दूरी, तो AC बराबर क्या होगा x2 माइनस का x1, x2 कितना है, x2 हमारा 0 है, 0 माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर प्लस कितना होगा y2 हमारा 4 है, तो 4 माइनस और y1 कितना है, y1 हमारा 0 है, तो ये हमारा हो जाएगा 0 का स्क्वायर। तो AB बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कितना, ये माइनस का 3 होगा, माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर करेंगे कितना 9, और 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो रूट में हमारा कितना हो जाएगा 9 प्लस कितना होगा 16, 9 प्लस 16 हो जाएगा, ठीक है। चलो थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, तो AB AC है, ये AC है, यहाँ पे AB तो निकाल चुके हैं, AC ये AC बराबर कितना हो जाएगा, ये रूट में हमारा हो जाएगा 25, और 25 बाहर निकलेगा, रूट से कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली दूरी हमारी कितनी आ गई 5। तो यहाँ क्या पूछा है, त्रिभुज का परिमाप पूछा है ना, तो चलो यहाँ लिख देते हैं त्रिभुज का परिमाप, ठीक है, त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, सभी को क्या कर दो जोड़ दो, तो ये हमारा हो जाएगा 4 3 और प्लस का कितना होगा 5, तो परिमाप हमारा निकाला 4 3 7 7 5 कितना होगा 12 हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो त्रिभुज का परिमाप हमारा कितना आ गया 12 आ गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन हमारा C वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में कह रहा है कि जो तीन tan A बराबर कितना है 4 है, तो sec A का मान क्या होगा, ठीक है। चलो यहाँ पे दिया गया हमको 3 tan A बराबर कितना है 4 है, अब 3 इधर ये गुणा करा, इधर चला क्या कर लेगा भाग, तो हमारा हो जाएगा tan A बराबर कितना होगा 4 बटे कितना होगा 3, ठीक है। अब इसको बना लो त्रिभुज में, तो यहां से इसको बनाएंगे तो ये हमारा कितना tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे हमारा आधार होता है, लंब बटे आधार, लंब कितना है 4 है, तो ये 4 हो जाएगा, आधार कितना है 3, तो ये 4 है ये 3 है, तो जब इसको निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कितना होगा, ये हमारा निकल के आएगा 5, कितना आएगा, ये निकल के आएगा 5। किसका पूछा sec A का, तो sec A बराबर क्या होता है, sec A बराबर हमारा होता है कर्ण बटे क्या होता है आधार, कर्ण कितना है कर्ण 5 है, और आधार कितना है, आधार हमको दिया गया 3, तो ये हमारा कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। अगला प्रश्न, तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 बटे कितना है 3 है, तो 5 बटे डी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला में क्या कह रहा है, किसी द्विघात समीकरण y बराबर कितना है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, और कितना a 0 नहीं होना चाहिए, के ग्राफ का आकार कैसा होगा, जो द्विघात समीकरण होता है, ठीक है, द्विघात समीकरण के
वो जो हमारा होता है वो क्या बोलते हैं, ग्राफ। ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ हमारा होता है परवलय के आकार का होता है। किसके आकार का होता है, परवलय के आकार का होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन यहां पे है, समीकरण x बटे ए बराबर y बटे बी। ठीक है, और फिर यहां पे दिया ax प्लस का by बराबर कितना है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो क्या पूछा इसमें, y का मान कितना होगा, किसका मान पूछा है, y का मान पूछा है। ठीक है, चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पे दिया गया है x बटे ए बराबर कितना है, y बटे कितना है, b। यहां से x का मान निकाल लो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x बराबर, इसको लिख लो यहाँ पे ax प्लस का हमारा कितना हो गया, by बराबर ए स्क्वायर प्लस क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो x का मान उठा के इसमें रख दो। चलो ये समीकरण 1 है हमारा, ये समीकरण कितना है, ये समीकरण हमारा 2 है। ठीक, तो समीकरण 1 को सॉल्व करेंगे, यहां लिखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये x बटे ए बराबर हमारा y बटे कितना है, b। तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ए वाई, और बटे में क्या होगा, b। x का मान आ गया, अब इस x का मान उठा के किस में रख दो, समीकरण 2 में रख दो। यहां लिखो x का मान समीकरण, ठीक है, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो चलो समीकरण 2 में रखते हैं। तो समीकरण 2 में ये हमारा कितना a, और x की जगह कितना रखना है, x की जगह हमको रखना है ए वाई, बटे में क्या रखना है, b। बी वाई बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस का क्या होगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको गुणा करा दो अंदर, तो ये हमारा कितना, ये हो जाएगा ए स्क्वायर वाई, और बटे में क्या हो जाएगा, बी, और प्लस बी वाई हो जाएगा, और इधर हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का क्या होगा, बी स्क्वायर। यहां से y क्या ले लो, कॉमन ले लो, तो y कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है, और बटे में b, और प्लस का क्या हो जाएगा हमारा b, बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब इसके नीचे कितना मान लो, 1, तो इसके नीचे 1 मान के इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर, और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा हमारा b आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये इधर गुणे में उधर जाएगा, किस में हो जाएगा, भाग में। तो y बराबर हमारा कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी इधर किसमें, भाग में, इधर चला आएगा गुणे में, और ये उधर ऊपर गुणे में, नीचे चला आएगा भाग में। ठीक है, इससे ये क्या हुआ, कट गया। तो y का मान कितना आ गया, y का मान हमारा b आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न करते हैं। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, प्लस ए बराबर 0, तो वास्तविक मूल नहीं है, तो जब वास्तविक मूल नहीं है तो क्या होगा, तो चलो यहाँ पे वास्तविक मूल नहीं है, तो इसका मतलब जो हमारा d होगा, d हमारा क्या होगा, वो 0 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, d हमारा क्या होगा, 0 से छोटा। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का a बराबर कितना है, 0 है। a का मान कितना, a का मान हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, बताया ना इसको कल, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा हो जाता है, यहाँ पे a होगा, इसका जो मानक रूप होता है, मानक रूप हमारा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या होता है, सी बराबर क्या होता है, 0। इस रूप में होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप। ठीक है, तो यहां दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का a बराबर 0। तो a का मान कितना, 1 है, b का मान कितना है, माइनस का 4 है, और c का मान कितना है, c का मान यहाँ पे दिया गया है a है। ठीक, कह रहा है कि मूल वास्तविक नहीं है। मूल कैसा है, वास्तविक नहीं है। जब मूल वास्तविक नहीं होगा तो क्या होगा, जो d हमारा होगा, d वो 0 से क्या होगा, 0 से छोटा होगा। ठीक, d हमारा 0 से क्या होगा, छोटा होगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो d बराबर हमारा क्या था, बी स्क्वायर माइनस का 4ac ना, यहाँ लिख दो बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये भी हमारा 0 से क्या होगा, छोटा होगा। b का मान कितना है, -4 है, तो ये हमारा हो जाएगा -4 का क्या होगा, स्क्वायर। तो -4 गुणे a का मान कितना है, a का मान 1 है, और फिर यहाँ पे जो हमारा c होगा, c कितना है,
सी यहाँ पे ए है तो यहाँ कितना हमारा ए हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 16 और फिर ये हमारा कितना, ये हमारा हो जाएगा 4a होगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा इधर किस में है, ये 16 प्लस में उधर जाएगा, 16 किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 16 इधर किस में चलाएगा, माइनस में, ठीक। या इसको इस तरीके से करते हैं, चलो इसको प्लस में उधर भेजो, माइनस में चला जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा -4a बराबर हमारा कितना, बराबर नहीं होगा, ठीक है, ये इधर हो जाएगा माइनस का कितना होगा 16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब दोनों तरफ माइनस है ना, अब क्या होगा जब माइनस हटेगा, ठीक है, माइनस क्या होगा, हटेगा इधर से तो चिन्ह जो है क्या होगा, बदल जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 4 हमारा उधर चला जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा a और इसका चिन्ह क्या होगा, पलट जाएगा। तो हो जाएगा -16 बटन कितना होगा, माइनस का कितना होगा 4, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 एकम 4 चौक कितना हो जाएगा 16, तो ये हमारा कितना है, ये 4 आ जाएगा। तो जो हमारा a है वो 4 से क्या होना चाहिए, बड़ा। अगर हमारा a 4 से बड़ा होगा तब हमारा मूल कैसा होगा, काल वो वास्तविक नहीं होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा चौथा वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, मूल वास्तविक नहीं होगा। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि अनुक्रम √2 और कॉमा 2√2 कॉमा 3√2 का 10वां पद क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, एपी हमको दिया गया है, एपी दिया है यहाँ पे √2 है, फिर अगला कितना है 2√2 है, फिर अगला वाला 3√2 है। तो इस तरीके से पूछा है, क्या पूछा है, 10वां पद, 10वां पद पूछा है, ठीक है। तो a का मान दिया है, a का मान कितना, a का मान √2 है, और यहाँ पे d निकालेंगे तो d कितना हो जाएगा, a2 माइनस का a1, a2 ये a1 ये है, यहाँ घटा दे, 2√2 में से 1√2 क्या कर दो, घटा दो, तो d का मान कितना आ जाएगा, 2√2 में से 1√2 जाएगा, कितना आ जाएगा, 1√2 बचेगा, ठीक। और n का मान दिया है, n का मान कितना है 10, पूछा क्या है 10वां पद, तो निकाल देते हैं। फार्मूला क्या होता है, an बराबर हमारा होता है a प्लस का n माइनस का 1d होता है, ये होता है, ठीक है। ये रहेगा 2 या 10वां पद पूछ, चलो इसी को रखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, a 10 बराबर a का मान कितना है √2 प्लस n का मान कितना है 10, तो ये हमारा हो जाएगा 10 माइनस का 1 हो जाएगा, और d का मान कितना √2, तो यहाँ हमारा कितना √2 हो गया। तो a 10 बराबर हमारा हो जाएगा √2, 10 में से 1 जाएगा कितना 9, और तो 9 का √2 में गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 9√2, और फिर इसको जोड़ दो तो 9√2 और 1√2 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10√2, कितना हो जाएगा 10√2 हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया ना, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा ये, ठीक है, a 10 है। अब जब जो 10 है, जब 10 रूट के अंदर जाता है तो क्या हो जाता है, वर्ग बन जाता है, ठीक है। 10 जब रूट के अंदर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 10 का वर्ग कितना होगा 100, और 100 ये 2 अंदर है पहले से है, तो 100 का 2 में गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, ये रूट में हमारा कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ध्यान रखना, ठीक है, जब 10 रूट के अंदर जाता है क्या बन जाता है, वर्ग बन जाता है, ठीक है। चलो अगला वाला क्या रहा है, अगला प्रश्न कि 3x² माइनस का 4x और प्लस 3/4 बराबर 0 का विविधकर होगा। विविधकर पूछा है, मतलब d पूछा है, क्या पूछा है, d। तो d बराबर क्या होता है, d बराबर हमारा होता है b² माइनस का 4ac, ये होता है। तो a का मान कितना है, ये जो है ये किसका मान है, ये a का मान है, इसका मान दिया गया है, ये a का मान है, ठीक है, ये b का मान है, और ये किसका मान है, ये c का मान है, ठीक। तो d बराबर हमारा हो जाएगा, b का मान कितना -4, तो -4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर -4 गुणे a का मान कितना है 3, तो ये 3 हो गया, फिर गुणे c का मान कितना है, c का मान 4/3, तो ये 4/3 रख दिया, 3 से 3 क्या कर दो, काट दो, ये हमारा हो जाएगा d बराबर -4 का स्क्वायर कितना होगा 16, फिर -4 चौक 16, 16 में 16 गया 0, तो जो d का मान हमारा कितना हो जाएगा 0, विविधकर कितना आ गया 0, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सही हमारा हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है
कि निम्नलिखित सारणी, ठीक है, सारणी से माध्य, इसका माध्य पूछा, क्या पूछा इसका माध्य, माध्य क्या होगा, चलो निकालते हैं। यहां पे माध्य कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा 0 4 हो जाएगा, फिर कितना है 4 से हमारा कितना है 8 है, 8 से कितना है 8 से 12 है, और फिर 12 से कितना है 16 है, और फिर 16 से कितना हो जाएगा, 16 से हमारा होगा 20 हो जाएगा, ठीक। 4 फिर कितना है 6 है, ये भी 6 है, ये 5 है, और ये कितना है 4। ये वर्ग अंतराल दिया गया है, ठीक है, और उसके बाद ये क्या, ये दिया गया हमको F1 दिया गया है, और हमको क्या निकालना है, फिर यहां से हम निकाल देंगे क्या, Fi दिया है, और ये Xi निकालेंगे, Xi जोड़कर क्या करना है आधा। तो 4 में 0 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, उसका आधा कर दो, कितना आ गया 2 लिख दो, फिर 8 4 12, 12 का आधा कर दो, कितना आ गया 6, फिर ये इसको जोड़ो कितना 12 8 20, 20 का आधा कर दो, कितना हो गया 10, 16 और 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 28, 28 का आधा कर देंगे कितना आ गया 14 आ गया, 20 और 16 कितना हो जाएगा 36, 36 का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगी, हमारा हो जाएगा 18 होगा, कितना होगा 18, ठीक है। तो अब इसके आगे बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे निकालेंगे क्या, यहाँ पे निकालेंगे Fi, और क्या निकालना है Xi निकालना है, चलो Fi Xi निकाल देते हैं, दोनों का गुणा करा देते हैं। तो 4 2 9 8, और 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे कितना हो गया 36, और 6 दाम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और 14 पंचे कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा 70, कितना होगा 70, 18 चौको कितना होता, 18 चौको 72, तो ये हमारा हो जाएगा 72 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या निकालते हैं, हमारा फार्मूला माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर हमारा फार्मूला होता है सिग्मा Fi Xi बटे में क्या होता है सिग्मा Fi, ठीक है। तो यहाँ क्या निकालना है, सिग्मा Fi Xi निकालना है, चलो सिग्मा Fi Xi निकालते हैं यहाँ पे, ये हमारा हो जाएगा सिग्मा Fi और Xi बराबर, इसको जोड़ते हैं, जोड़ने पर कितना आ जाएगा, चलो 8 6 14, और 14 और 2 कितना हो जाएगा, 14 2 हमारा हो जाएगा 16, 16 के 6 हासिल 1, ठीक है, और 1 हो गया 6 3 9, 9 और 9 7 कितना, 9 7 हमारा हो जाएगा 16, और 16 7 हमारा हो जाएगा 23, ठीक है, 23 और 1 हमारा कितना 24, हमारा कितना हो जाएगा 246 आ जाएगा। सिग्मा Fi निकालना है, तो यहाँ पे सिग्मा Fi निकाल देते हैं, चलो सिग्मा Fi, तो इसको जोड़ो कितना हो जाएगा, ये हमारा 6 4 10, और 10 और फिर ये कितना 11, 10 11 21, 21 4 कितना 25, तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा 25। अब इसमें इसको रख देते हैं, तो माध्य बराबर हमारा हो जाएगा ये कि सिग्मा Fi Xi कितना है 200 कितना है 46, अब बटे में ये कितना हो जाएगा, ये 25 है, तो ये कितना कर दो 25 कर दो, ठीक है। अब 25 से इसको क्या कर दो भाग, चलो 25 से भाग कर देते हैं, ये वाला हमारा हो जाएगा यहाँ पे कितना, देखो 25 से भाग करना है, ठीक है, तो 25 के 9 बार में जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा हो जाएगा 2 4 6, और ये हमारा हो गया 25। चलो 25 का पहाड़ा पढ़ते हैं, तो 25 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे 9 बार पढ़ेंगे, तो चलो 9 बार में कितना आ जाएगा, 9 पना 45, 45 के 5 हो जाएगा, हासिल 4, 9 दूनी 18, 18 4 कितना होगा 22, तो हमारा हो जाएगा 225 आएगा, घटा दो 1 आ गया, ये कितना आ गया 2 आ गया, ये कट गया, ठीक है। अब दशमलव लगाओ, यहाँ क्या बढ़ा दो 0, अब इसका पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे 8 बार पढ़ेंगे, कितना, तो 9.8 आ रहा है कहीं ना, हाँ, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 9 हमारा कितना आएगा 8 हो जाएगा, ठीक। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मध्यिका वर्ग बताना है, क्या बताना है मध्यिका वर्ग, तो अभी प्रश्न आया था, ठीक है, मध्यिका वर्ग कैसे बताना है, चलो बताते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 0 कितना है, 0 से 10 है, 10 से कितना है 20 है, 20 से कितना है 30 है, 30 से कितना है 40 है, 40 से 50 है, 50 से कितना है 60, और 60 से कितना हो जाएगा, ये बस नहीं कितना दिया है 50 तक है ना, ठीक है। ये कितना है 6 है, ये 8 है, 10 है, 9 है, और कितना है ये 12, चलो ये हम क्या दिया, वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल, ठीक है, और ये क्या दिया बारंबारता है,
तो मध्यिका निकालना, मध्यिका वर्ग निकालने के लिए क्या निकालते हैं, संचयी बारंबारता। तो यहाँ लिख देंगे संचयी, ठीक है। संचयी बारंबारता निकालते कैसे हैं, 6 है तो 6 लिख दो, इसको जोड़ो और 8 6 कितना हो जाएगा, 8 6 हमारा हो जाएगा 14। तो ये कितना हो जाएगा 14, यहाँ लिख दो। फिर 14 में 10 जोड़ो, 14 में 10 जोड़ेंगे कितना 24, तो यहाँ लिख दो 24। फिर 24 में 9 जोड़ो तो 24 9 हमारा कितना हो जाएगा, 24 9 हमारा हो जाएगा 33 होगा। तो यहाँ कितना लिख दो 33 लिख दो। 33 में 12 जोड़ो कितना हो जाएगा, 33 12 हमारा हो जाएगा 45। कितना आ जाएगा 45 हो गया। तो 45 का जस्ट आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 का जस्ट आधा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 22.5। कितना होगा 22.5 हो जाएगा। तो 22.5 से जस्ट बड़ा कौन है, 22.5 से जस्ट बड़ा हमारा ये कितना 24 है। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला मध्यिका हमारा हो जाएगा वर्ग, ठीक है। मध्यिका वर्ग हमारा कितना होगा 20 से 30। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप, ठीक है, केंद्र पर कितने 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ। तो देखो यहाँ पे r दिया गया है, r का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, थीटा का मान कितना है 60, पूछा क्या है, पूछा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो यह हमारा होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हमारा होता है थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है। तो थीटा का मान कितना है 60 और बटे हमारा हो गया 360, पाई का मान 22 बटे 7 और r का मान कितना है 7। ये हमारा हो जाएगा 7 गुणे कितना होगा 7। 7 से 7 क्या हुआ, कट गया 0 0 काट दो, 6 से काटो 6 कम 6 और 6 के बारे में 6 कितने बार में 36 बार में। 2 से इसको काट देंगे 11 बार में, फिर इसको 2 ताई 6, कितना बचा ये आ रहा 11 गुणे कितना 7 और बटे में कितना आया हमारा 3। तो 11 फते 77, 77 बटे में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन, सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 77 बटे 3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन हमारा बी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। आगे प्रश्न कह रहा है किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 452 सही कितना है 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है गोले का और क्या पूछा है, इसकी त्रिज्या पूछा है। चलो तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फार्मूला हमारा होता है 4 पाई r स्क्वायर। क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना दिया है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। यहाँ पे दिया गया है 452, ठीक है। 452 में 7 से क्या कराना है गुणा, तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 पना 35 1, 36 के 6 हासिल 3 और 7 चौका 28, 28 3 कितना 31 हो जाएगा। और फिर 4 क्या कर देना है जोड़ देना, ये हमारा 8 हो जाएगा, 6 ये कितना 3168, तो कितना है 3168 और बटे में कितना हो जाएगा 7। 4 रखो, पाई का मान कितना है 22 बटे 7 और r स्क्वायर कितना है, r का मान निकालना है ना, तो यहाँ रख दो r स्क्वायर, ठीक। 7 से 7 क्या होगा कट जाएगा, ठीक है। ये इधर हमारे गुणे में इधर चलाएगा भाग में, 4 गुणे 22 बराबर क्या होगा r स्क्वायर। काटो इसको 4 से, तो 4 से काटेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 4 एक कम 4 और इसको 4 सते 28, यहाँ पे कितना बचा 28 हुआ, तो यहाँ 3 बचा, 3 इधर चला है कितना 36, 4 9 36 हो जाएगा, 4 2 8 हो गया, ठीक है। कितना बचा ये हमारा 792 और बटे में कितना है 22 r स्क्वायर, ठीक। इसको काटते हैं, चलो 2 से काट देते हैं, 11 बार में कटा, फिर इसको 2 ताई 6 और एक इधर चला जाएगा कितना 2 9 18, फिर 2 छंग कितना होगा 12, 11 से काट दो इसको, 11 एक कम 11, 11 ताई 33, फिर 11 छंग कितना होगा 66। तो यहाँ पे r स्क्वायर बराबर कितना आया 36 आया, तो r का मान कितना निकल के आ जाएगा, r का मान आ जाएगा हमारा 6, ठीक है। कितना हो जाएगा 6, तो हमारा कितना हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। त्रिज्या कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि px 4x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 1 के शून्यकों का गुणनफल होगा। शून्यकों का क्या पूछा है गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल हमारा क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल,
ठीक है, मतलब अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारा होता है क्या, सी बटे क्या होता है, ए होता है। ठीक है, तो इसमें से निकालना ए और सी क्या होता है, तो जो हमारा ये है द्विघात बहुपद है, ये क्या होता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या होता है सी। तो एक्स स्क्वायर के पास जो होगा वो ए होगा, और जो एक्स के पास होगा वो बी, और जो अकेला लिखा होगा वो क्या होगा हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, मतलब शून्यकों का गुणनफल। सी का मान कितना है, सी का मान हमारा -1 है, तो -1, और ए का मान कितना है 4 है, तो यहाँ कितना कर दिया 4, तो शून्यकों का जो हमारा गुणनफल कितना -1/4 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त के एक त्रिज्य खंड, ठीक है, जिसका कोण 30 डिग्री है, के संगत चाप की माप होगी। क्या पूछा है इसमें, चाप का माप पूछा है। ठीक है, तो चलो इसको क्या करते हैं सॉल्व। अब यहाँ पे आर का मान कितना, आर का मान यहाँ दिया गया 6 सेंटीमीटर है, और जो थीटा है, थीटा का मान कितना, थीटा का मान दिया गया यहाँ पे 30 डिग्री है। ठीक है, अब उसके बाद पूछा है क्या है, चाप की लंबाई, मतलब एल पूछा है। क्या पूछा है, एल पूछा है। तो चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई का फार्मूला क्या था, एल बराबर हमारा होता है थीटा बटे 360 पाई, थीटा बटे 360 2 पाई आर होता है। ठीक, तो एल बराबर हमारा हो जाएगा, थीटा का मान कितना दिया है 30 दिया है, बटे में कितना आ गया 360, और फिर 2 गुणे पाई का मान 22, पाई का मान नहीं रखा है तो पाई का मान पाई ही रहने देते हैं। ठीक है, तो हमारा कितना, ये 2 पाई हो जाएगा, और आर का मान कितना है, आर का मान यहाँ पे 6 है, तो कितना कर दो 6, 0 से 0 क्या कर दो, काट दो, इसको काटो, 3 एक कम 3 और 3 एक कम 3, 3 दूनी या 6, फिर इसको काटेंगे 2 से, इसको कितना आ जाएगा हमारा 2 छंग 12 हो जाएगा। ठीक, और फिर इसको काट देंगे, 6 से 6 क्या होगा, कट गया, कितना बचा, ये बचा हमारा केवल पाई। तो पाई हमारा कहाँ है, ये हमारा हो जाएगा पाई सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, यहां दिया आर का मान कितना दिया है 3 सेंटीमीटर है, और जो ऊंचाई है एच का मान कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक समान त्रिज्या वाले अर्धगोला उसके शीर्ष पर इस ठोस का क्या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, इसका क्या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो कह रहा है कि एक जो बेलन है और समान त्रिज्या वाले अर्धगोले पर क्या हुआ है, रखा हुआ है। ठीक है, उसके शीर्ष पर है। देखो ये हमारा क्या है, बेलन है। अब इस बेलन के जो शीर्ष है, इस शीर्ष पर क्या रखा हुआ है, अर्धगोला रखा हुआ है, और पूछा क्या करे, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसमें बेलन का हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे, और क्या लगाएंगे, ये गोला है। ठीक है, तो गोले का क्या लगाएंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक, तो चलो यहाँ पे इसको रखेंगे, तो कितना हो जाएगा। ठीक है, दोनों की त्रिज्या हमारी क्या है, सेम है, दोनों की त्रिज्या क्या है, सेम है। ठीक, तो रखते हैं यहाँ पे ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या हो जाएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या था, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला 2 पाई आर एच होता है, प्लस अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला 2 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, चलो आगे। तो 2 यहां से क्या ले, 2 पाई आर क्या ले लेते हैं, कॉमन लेते हैं, क्योंकि दोनों की त्रिज्या क्या है, सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 पाई आर क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। चलो, तो ये हमारा हो जाएगा 2 पाई क्या होगा आर, क्या बचा एच बचा, प्लस यहाँ से 2 पाई आर चला गया, तो यहाँ एक आर बचा, तो ये हमारा हो गया आर। तो 2 पाई और आर का मान कितना, आर का मान यहाँ पे दिया गया है 3, एच का मान कितना है, एच का मान 5 है, प्लस आर का मान 3, तो ये हमारा हो जाएगा 2 ताई 6, तो कितना होगा 6 पाई, और फिर गुणे ये 5 3 कितना होगा 8 आ जाएगा, तो 8 छंग कितना होगा
48। तो ये हमारा कितना 48 पाई किसमें है सेंटीमीटर, तो 48 पाई सेंटीमीटर क्या होगा स्क्वायर। कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन नहीं दिया क्या, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक है, एक ठोस बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, एक समान त्रिज्या वाले अर्धगोला उसके शीर्ष पर, ठीक है, उसके शीर्ष पर है, और इस शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा ठीक है, इसमें एक चीज और निकालना है यहाँ पे, ठीक है, क्या रखना है यहाँ पे, जो ये नीचे की जो तली है, ठीक है, इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा जुड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, इसका भी क्षेत्रफल। तो यहाँ पे क्या हमारा ये जो है बेलन का जो नीचे वाला हिस्सा है ये हमारा वृत्त के आकार का होगा, तो इसमें जुड़ेगा क्या, इस वृत्त का क्षेत्रफल हमारा क्या था पाई आर स्क्वायर होगा, क्या होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक, यहाँ पाई आर स्क्वायर क्या करना है जोड़ना है। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर कितना हमारा हो जाएगा, पाई रहने तो, ठीक है, और आर का मान कितना है, आर का मान यहाँ पे है 3, ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो फिर ये हमारा हो जाएगा 9 पाई, ठीक है, और 48 में कितना जोड़ेंगे 9 पाई, 48 में 9 पाई जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 48 9 हमारा हो जाएगा कितना 57 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये हमारा आ जाएगा 57 पाई आएगा, कितना हो जाएगा 57 पाई। ऑप्शन कौन सा हमारा, ऑप्शन डी वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है एक वृत्त की स्पर्श रेखा से स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया गया है, इस प्रकार स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ बने कोण का मान होगा। क्या कह रहा है, चलो पहले कह रहा है कि एक वृत्त बना लिया, चलो एक हमने क्या कर दिया वृत्त बना लिया। अब स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु, ठीक है, ये स्पर्श रेखा है, इसके स्पर्श बिंदु से केंद्र को क्या किया गया मिलाया गया। जब केंद्र को मिलाया गया स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिला दिया गया, ठीक है, तो कह रहा था इस प्रकार स्पर्श बिंदु और स्पर्श रेखा के जो ये कोण बना है इनके बीच का कोण कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री का क्या होगा कोण हो जाएगा। कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का कोण हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन हमारा ए वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यहां पे कह रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए और बटे में कितना है 1 प्लस का कॉट ए का मान क्या होगा। तो देखो यहां पे दिया गया 1 प्लस कितना है tan स्क्वायर ए और बटे में कितना है, ये हमको 1 प्लस का कितना है ये दिया है कॉट स्क्वायर ए, ठीक, इसका मान पूछा है। तो देखो 1 प्लस tan हमारा क्या होता है, 1 प्लस tan हमारा होता है सेक स्क्वायर ए, क्या होता है 1 प्लस tan सेक स्क्वायर, और 1 प्लस कॉट क्या होता है 1 प्लस जो कॉट हमारा वो क्या होता है वो होता है कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अगर फार्मूला पता होगा तो हमारा फार्मूला क्या होता है ये सेक स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए, ठीक है, बराबर कितना tan स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1 होता है। इधर ये माइनस उधर जाएगा प्लस में, तो 1 प्लस का tan मतलब क्या हो जाएगा हमारा सेक। और एक फार्मूला क्या होता है, एक फार्मूला हमारा यहाँ पे होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना 1, और एक फार्मूला तीसरा वाला हमारा होता है साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और प्लस क्या होता है कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1। ये 3 फार्मूले होते हैं, ठीक है। अब सेक है, सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक को हम लिख सकते हैं 1 बटे क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, और बटे में कॉसेक, कॉसेक को 1 बटे क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। ये ऊपर चला जाएगा ये बीच में गुणा कर लेगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर है बटे में कितना हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर कितना होगा ये, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है साइन अपॉन कॉस हमारा होता है tan, तो ये हमारा हो जाएगा tan स्क्वायर ए हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न में हमको दिया गया है कि यहाँ पे जो DE है किसके समांतर, DE समांतर BC के समांतर है। तो कह रहा है कि DE और बटे में BC इसका अनुपात पूछा है, ठीक है। चलो बताते हैं इसका अनुपात। देखो यहां पे त्रिभुज बना हुआ है जो, ठीक है, ये दोनों क्या है ये दोनों समांतर है, ठीक है। दिया गया है कि जो हमारा DE है वो BC के क्या है समांतर है। अब जब ये समांतर है
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, समांतर, तो ये वाले कोण हमारे क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे, ठीक है। और ये वाला कोण इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं ए समरूपता से ये वाला जो त्रिभुज है, छोटा वाला त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, जब समरूप होगा तो यहाँ हमारा त्रिभुज ए डी ई, ठीक है, त्रिभुज ए डी ई जो है समरूप होगा, किसके समरूप होगा, त्रिभुज हमारा ए बी सी के क्या होगा, समरूप। ये जो छोटा वाला त्रिभुज है इस बड़े वाले त्रिभुज के क्या हो जाएगा, समरूप। ये समांतर है, ठीक है। तो ये इसका जो ये वाला कोण क्या बराबर, क्योंकि संगत कोण है, संगत कोण क्या होंगे, बराबर, अगर रेखाएं हमारी क्या है, समांतर है तब, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा समरूप त्रिभुज, भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर। तो ए डी बटे में हमारा क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है, बराबर हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा डी ई बटे में क्या होगा, डी बटे में हमारा क्या होता है, बी सी होता है, बराबर ए ई बटे में हमारा क्या होगा, ए सी हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे ए डी कितना दिया है, ए डी हमको दिया गया है 3 है, ए डी कितना दिया गया है 3, तो यहाँ पे हम रख देंगे कितना, 3। अब बटे में ए बी कितना है, ए बी यहाँ ये 6 और ये 3, 6 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बराबर डी क्या है, डी और बटे में बी सी निकालना है, तो ये डी रख दो, बटे में हमारा क्या आ गया, ये बी सी रख दो, बी सी, ठीक। तो इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, ये 1/3, तो डी और ये हमारा कितना 1/3 आ जाएगा, कितना होगा 1/3 आ जाएगा, ठीक है। डी बटे में बी सी कितना 1/3, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सही हमारा हो जाएगा ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक बिंदु O से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है और जो Q है, ठीक है, इसकी लंबाई Q की केंद्र से दूरी कितनी है, 25 है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ठीक। पहले प्रश्न लगा चुके हैं अभी, तो इसके जो वृत्त की त्रिज्या थी कितनी आएगी, वो हो जाएगी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। अगला कह रहा है कि 2x प्लस का 3y बराबर 11, x बराबर 1 है तो y का मान पूछा है, तो यहां दिया गया है 2x प्लस का 3y बराबर कितना है, 11 है। x का मान कितना रखना है, x का मान 1 रखना है, तो x का मान 1 रख देते हैं, y का मान निकल आएगा, तो 2x बराबर कितना 1 रखना है, ठीक है। चलो तो 2 गुणे x का मान 1 रख दिया प्लस 3y बराबर गया 2 1 कम 2, इधर प्लस में उधर गया माइनस में, ठीक है। तो 3y बराबर हमारा हो जाए 11 माइनस का 2, तो 3y बराबर कितना, 11 माइनस 2 गया 9, और इधर 3 गुणे उधर जाएगा भाग में, तो y बराबर कितना आ गया 9/3, और काट दिया इसको, कितना आ जाएगा 3 3 का 9, तो कौन सा ऑप्शन, y का मान हमारा कितना हो जाएगा, y का मान हमारा 3, ऑप्शन बी, ठीक है, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 21 जो एपी है, एपी का 21 है और 18 15 का वह पद ज्ञात कीजिए जिसका मान क्या है, -81 होगा, ठीक है। देखो एपी हमको दिया गया, एपी कितना है, एपी हमको दिया गया 21 18 15 और डॉट डॉट डॉट, कह रहा है कि -81, ठीक है। यहां पे पूछा है कि वह पद क्या ज्ञात करना, हमको पद ज्ञात करना, मतलब n का मान पूछा है, किसका मान पूछा है, n का, और यहाँ a का मान दिया है, a का मान 21 है, d का मान कितना है, घट रहा है ना, तो घट रहा है तो हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा -3 हो जाएगा, कितना होगा -3। अब जो an का मान कितना है, -81, फार्मूला रख दो an वाला, an बराबर क्या होता है, n बराबर होता है a प्लस का n माइनस का 1d होता है, ठीक है। n का मान -81, तो -81 बराबर a का मान कितना है 21, फिर 81 रखना है ना, यहाँ पे 81 रखते हैं, माइनस का a का मान 21 प्लस n का मान निकालना है n-1, और d का मान कितना है, माइनस का कितना है 3 रखना है, इधर प्लस में इधर चला जाएगा माइनस में, तो -81 और ये हमारा हो जाएगा -21, प्लस में 21 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है, n-1 ये हो जाएगा गुणे में माइनस का कितना है 3, दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का हमारा हो जाएगा 102 हो जाएगा, बराबर n-1, और इधर हमारा गुणे में -3 है, इधर ये गुणे में इधर चला आएगा भाग में, तो माइनस का 102 बटे में हो जाएगा -3, माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया, काट दो उसको, 3 3 का 9 और 1 बचा 3 चौक 12, n-1, तो यहाँ पे ये कितना आ गया n-1 बराबर कितना आया, यहाँ पे बचा 34, कितना आया 34 रखना है,
इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो n का मान कितना हो जाएगा 34 और एक कितना हो जाएगा 35। तो कौन सा पद हो जाएगा हमारा -81, या हमारा हो जाएगा 35वां पद। कितना होगा 35। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न कह रहा है कि एक थैला है, एक थैले में 2 नीली गेंद और 3 सफेद और कितनी 4 लाल गेंद है। ठीक है, क्या है 2 नीली गेंद है, 2 नीली गेंद। ठीक है, नीली गेंद मतलब ब्लू, ब्लू कितनी है, ब्लू गेंद है हमारे यहाँ पे 2 है, और उसके बाद सफेद है। ठीक है, सफेद कितनी है, सफेद गेंद यहाँ पे है 3 गेंद है, और उसके बाद लाल। ठीक है, लाल, लाल वाली गेंद कितनी है, लाल वाली जो गेंद है हमारी है वो 4 है। कितनी है 4। कह रहा है कि थैले में सभी गेंदें रखी हुई हैं। अब उसके बाद कह रहा है एक गेंद क्या किया गया, निकाला गया, तो इसकी लाल लाल नहीं होने की प्रायिकता, क्या बोला है, लाल ना हो। ठीक है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा लाल नहीं होने की ना, तो पी यहां हो जाएगा लाल नहीं होने की। ठीक है, लाल नहीं, लाल गेंद ना हो, चलो लिख देते हैं लाल गेंद, लाल गेंद ना। ठीक है, तो लाल गेंद ना होने की प्रायिकता पूछा है, तो कितनी लाल गेंदें नहीं है, तो लाल गेंदें हमारी 3 2 5, 5 जो गेंदें हैं वो लाल नहीं है। अब बटे में क्या हो जाएगा, टोटल गेंदें, टोटल गेंद कितनी है 7, 4 3 7, 7 2 9, तो कितना हो जाएगा 5/9। तो लाल गेंद ना निकलने की प्रायिकता हमारी कितनी हो जाएगी, 5 बटे कितना होगा 9। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहे किसी घटना की आवश्यक, ठीक है, अवश्य घटित होने की प्रायिकता, तो अभी बताए थे। ठीक है, पहले क्या होगा, अगर कोई घटना निश्चित हो घटने, तो कितना हो जाएगा 1 होगा। कितनी हो उसकी प्रायिकता हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, कह रहे संख्या इतने 96 और कितना है ये हमारा 404, और इसका एचसीएफ इतना दिया, इसका एलसीएम पूछा है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हमारा होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणे क्या होता है एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहली संख्या कितनी है 96, फिर गुणे दूसरी संख्या कितनी है 404 बराबर एलसीएम, एलसीएम निकालना है, एलसीएम गुणे एचसीएफ कितना, एचसीएफ दिया है 4। अब 4 इधर गुणा कर, इधर क्या कर लेगा, भाग कर लेगा, तो ये हमारा हो जाएगा 96 गुणे 404 बटे में 4 बराबर एलसीएम। काटो इसको, इसको काटेंगे कितना 101 बार में कटा, तो ये हमारा हो जाएगा 96 और गुणे 101 बराबर एलसीएम। गुणा करते हैं, 96 कम कितना होगा 96 हमारा हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 0, 96 कम 96 कितना हमारा 9696 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि बिंदु 2,5 की मूल बिंदु से दूरी। ठीक है, एक बिंदु दिया है 2, कितना है 5 है, ए मान लिया, मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु हमारा होता है 0,0, क्या होता है 0,0 होता है। तो यहां से दूरी पूछा है। ठीक है, तो चलो निकालते हैं, इसको क्या मान लिया, मूल बिंदु को हमने मान लिया बी, तो ए बी के बीच की क्या निकाल लेते हैं दूरी। ए बी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ए बी बराबर हमारा हो जाएगा रूट में, ठीक है, x2 माइनस का x1, x2 कितना हो जाएगा, चलो x2 ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा x2 ये y2 हो गया, ये x1 हो गया, ये क्या हो गया y1 हो जाएगा। ठीक है, x2 का मान कितना है 2, 2 माइनस का 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो ये हमारा कितना होगा 5 माइनस इतना। ठीक है, अब ए बी बराबर हमारा यहाँ कितना हो जाएगा, रूट में हमारा हो जाएगा, यहाँ पे ये घटेगा कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 हो जाएगा, घटा देंगे ये 2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये घटे कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो ए बी बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 हो जाएगा। ठीक, तो इसको जोड़ दो कितना आ गया, रूट में हमारा आ गया 29। तो जो मूल बिंदु से दूरी हमारी कितनी निकल के आ जाएगी, रूट में कितनी होगी 29 मात्रक हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि रूट दो प्लस का कितना है tan 45 का मान होगा, तो यहाँ पे रूट 2 प्लस का tan 45 का मान, तो रूट 2
प्लस tan 45। tan 45 का मान कितना होता है? tan 45 का मान होता है 1 होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एक और है, अभी एक छूट गया है, चलो एक और 2 प्रश्न अभी और कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट है, लास्ट प्रश्न। ये क्या है? ये फार्मूला है, अभी फार्मूला हमने बताया था। ठीक है, फार्मूला क्या होता है? tan स्क्वायर ए और माइनस का कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर कितना होता है? ये हमारा 1 होता है। ठीक है, तो इसको कर लेंगे। ठीक है, ये सूत्र है, बस सूत्र याद होंगे तो ये हमारे हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।